कभी कभी किसी एक्टर की एक साल में ही रिलीज हुई 3-4 मूवीज बॉक्स ऑफिस पर चल जाती है और कभी कभी किसी एक्टर की 2-3 सालों में एक भी मूवी नहीं चल पाती है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं एक्टर्स की बात करेंगे जिनको एक बड़ी हिट मूवी की ज़रूरत है ताकि वो इस मूवी से सॉलिड कमबैक कर सके। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 7 आमिर खान। और ये वो एक्टर है जो अपने हर प्रोजेक्ट या मूवी करने में 1 से 2 साल लेते हैं और अपनी मूवीज़ की हर एक बारीकियों को गौर करके उसे मास्टरपीस बना देते हैं। आमिर खान का अपनी मूवीज़ के लिए ये डेडिकेशन हम उनकी हर मूवीज़ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन में भी देख सकते हैं। बट आमिर खान की मूवीज़ भी फ्लॉप हो सकती है। वो हमने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से देखा, जहां आमिर एंड अमिताभ की जोड़ी पहली बार एक साथ दिख रही थी। वही मूवी को काफ़ी बड़े बजट में बनाया गया, बट ये सस्ती पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन बन के रह गई। इसके बाद आमिर खान के करियर की सबसे बड़ी मूवी लाल सिंह चड्ढा आई। इसके लिए आमिर ने अपने 4-5 साल लगा दिए, बट ये पहली बार था जब हमने देखा कि आमिर भी ओवर एक्टिंग कर सकता है। कई बाइकआउट का भी असर पड़ा, लेकिन आपकी मूवी में अगर दम होगा तो वो बाइकआउट के बावजूद भी चल जाएगी, और ऐसा हमने पठान के साथ भी देखा। पर लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फेलियर साबित हुई। शायद आमिर खान को एक रीमेक मूवी के लिए इतना टाइम देना सही नहीं था। देखते हैं आमिर अपनी एक और रीमेक मूवी सितारे जमीन पर से कैसे कमबैक कर पाते हैं। नंबर 6 रवि तेजा। इस तेलुगु स्टार की फैन फॉलोइंग नॉर्थ ऑडियंस के बीच बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टीवी पर अगर सबसे ज़्यादा हिंदी डब्ड मूवीज़ किसी एक्टर की चली है तो वो रवि तेजा है। बट इनकी खिलाड़ी, रामाराव ऑन ड्यूटी एंड धमाका की अनसक्सेस के बाद रवि तेजा का वो स्टारडम हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा था। फिर मेगा स्टार चिरंजीवी के साथ कोलैब करके वोल्टेर वीरया लेकर आते हैं और ये मूवी सुपरहिट भी रहती है। बट इससे रवि तेजा का कमबैक नहीं हुआ, क्योंकि ये इसमें चिरंजीवी के सामने साइड एक्टर बन के रह गए। इसके बाद इन्होंने रावणासुरा को रिलीज किया, बट ये भी फ्लॉप हो गई। फिर इन्होंने अपनी पैन इंडिया फिल्म टाइगर नागेश्वर राव से कमबैक करने की कोशिश की, पर यह भी बॉक्स ऑफिस पर फेलियर साबित हुई। इसके बाद इनकी हाल ही में रिलीज हुई मूवी ईगल भी फ्लॉप हो गई। अब ये इनकी आने वाली मूवी मिस्टर बच्चन, नाम तो सुना ही होगा, पर फोकस कर रहे हैं, तो शायद इससे इनका सॉलिड कमबैक देखने को मिल सकता है। नंबर 5 सिद्धार्थ मल्होत्रा। इस बंदे का करियर जैसा दिखता है वैसा है नहीं, क्योंकि इनकी कपूर एंड सन्स के बाद लगातार 6 मूवीज फ्लॉप हो चुकी है, जैसे बार बार देखो फ्लॉप, ए जेंटलमैन डिजास्टर, इत्तेफाक डिजास्टर, ए यारी फ्लॉप, जबरिया जोड़ी फ्लॉप। एंड इतनी सब फ्लॉप्स के बाद फिर से एक विलन के मेकर्स के साथ कोलैब किया और मरजावा से कमबैक करने की कोशिश की, बट ये भी फ्लॉप हो गई। फिर इनके बाद अमेजन प्राइम पर इनकी शेरशाह रिलीज होती है और इसने ओटीटी प्लेटफॉर्म के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। बट ये ओटीटी पर रिलीज हुई थी, थिएटर में अभी भी इनका कमबैक बाकी था, बट फिर भी शेरशाह एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। पर इसके बाद सिद्धार्थ अजय देवगन के साथ कोलैब करके थैंक यू लाते हैं और सभी को ये उम्मीदें थे कि इससे इनका एक सॉलिड कमबैक जरूर होगा, बट ऐसा नहीं हुआ और ये भी फ्लॉप हो गई। इसके बाद सिद्धार्थ की एक और ओटीटी मूवी मिशन मजनू नेटफ्लिक्स पर रिलीज होती है, बट ये मूवी भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई। ओटीटी प्लेटफॉर्म का यह सिलसिला चल ही रहा था, फिर सिद्धार्थ का कोलैबोरेशन रोहित शेट्टी के साथ होता है और इनकी पहली वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स अमेजन प्राइम पर रिलीज होती है। रोहित शेट्टी के कोप यूनिवर्स से जुड़ी होने के बावजूद इस सीरीज ने अपने कंटेंट से पूरी तरह डिसपॉइंट कर दिया। इतने प्रोजेक्ट फेल हो जाने के बाद सिद्धार्थ वापस शेरशाह के मेकर्स के साथ काम करके हाल ही में रिलीज हुई मूवी योद्धा लाते हैं। एंड इसका हाल भी बाकी मूवीज की तरह हुआ और ये भी फ्लॉप हो गई। एक आउटसाइडर, जिसकी 2016 के बाद एक भी मूवी थिएटर में हिट नहीं हुई, पता नहीं ये आगे बॉलीवुड में कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि योद्धा के बाद अब इनके हाथ में एक भी मूवी नहीं है। देखते हैं ये आने वाले समय में किसके साथ कौन सी मूवी साइन करते हैं। नंबर 4 विजय देवरकोंडा। अर्जुन रेड्डी एंड गीता गोविंदम जैसी मूवी करके रातों रात ये स्टार तो बन गए, पर अब इनका ये स्टारडम इनसे संभाला नहीं जा रहा। जहां इनकी बैक टू बैक कई मूवीज फ्लॉप हो गई और ये सिलसिला डियर कॉमरेड से शुरू हुआ, जहां मूवी बढ़िया होने के बावजूद फ्लॉप हो गई। वही इसके बाद वर्ल्ड फेमस लवर ने तो पूरी तरह निराश ही कर दिया। बट विजय की फैन फॉलोइंग हिंदी मार्केट में इतनी बढ़ चुकी थी कि इन्हें करण जौहर की पैन इंडिया फिल्म लाइगर मिलती है, बट जितनी बड़ी ये फिल्म थी उतना ही घटिया इसका कंटेंट निकला एंड ये मूवी लोगों को जरा से भी पसंद नहीं आई और विजय के करियर की सबसे हाईली बजट मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल हो गई। इसके बाद खुशी से भी इनका कमबैक नहीं हुआ और हाल ही में रिलीज हुई मूवी फैमिली स्टार का हाल तो हम सबको पता ही है। लगातार 5 मूवीज का फ्लॉप हो जाना किसी भी एक्टर के करियर के लिए टफ टाइम रहता है, बट आई होप इनकी आने वाली मूवी VD12 बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे और विजय को एक सॉलिड कमबैक करवाए। नंबर 3 विद्युत जम्वाल। और बॉस, इनकी मूवीज का हाल तो बुरे से भी और बुरा है, जहां ये बुरा टाइम जंगली मूवी से स्टार्ट हुआ और ये मूवी फ्लॉप हो गई। फिर इनकी सनक आई और इसका एक्शन विद्युत की बाकी सभी मूवी से कई बेहतर था, बट ये मूवी भी लोगों से कनेक्ट नहीं हुई और ये भी फ्लॉप हो गई। फिर इनकी मूवी द पावर कब आई और कब निकल गई किसी को पता ही नहीं चला। बट इसके बाद आने वाली मूवी खुदा हाफिज थिएटर में तो नहीं चली, पर ओटीटी पर आने के बाद इसे खूब पसंद किया गया। इसी को देखते हुए इसका सेकंड पार्ट भी लाया गया और ये भी थिएटर में नहीं चली और ओटीटी पर हिट हो गई। इसके बाद विद्युत अपनी स्ट्रेंथ यानी एक्शन से हटकर दमदार कंटेंट वाली IB71 लाते हैं
मूवी अच्छी होते हुए भी विद्युत का यह एक्सपेरिमेंट लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया एंड ये भी फ्लॉप हो गई। लगातार 6 मूवीज के फ्लॉप हो जाने के कारण विद्युत ने इस साल अपनी 7वीं मूवी क्रैक से कमबैक करने की कोशिश की। मूवी बढ़िया भी निकली लेकिन इसका कलेक्शन भी बाकी मूवीज की तरह निराश कर देने वाला ही था। अब विद्युत अपनी आने वाली बायोग्राफी मूवी शेर सिंह राणा पर काम कर रहे हैं। आई होप इस मूवी से इनका बढ़िया कमबैक हो। नंबर 2 अक्षय कुमार। इन पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इनकी सभी फ्लॉप मूवीज की चर्चा हमने ऑलरेडी इस वीडियो में कर रखी है, तो इस वीडियो को एक बार आप चेकआउट जरूर कर लेना। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। नंबर 1 कंगना रनौत। हाँ, नंबर 1 पर मैंने किसी एक्टर को नहीं बल्कि एक्ट्रेस को रखा है, क्योंकि कंगना एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस है जो खुद लीड यानी मेन कैरेक्टर में रहती है और एक्ट्रेस एज ए लीड मूवी बॉलीवुड में ज्यादा देखने को मिलता नहीं है। बट इनका हाल 2015 से ही खराब है, जहाँ इनके आई लव न्यूयॉर्क, कटी बट्टी, रंगून, सिमरन एंड जजमेंटल है क्या लगातार 5 फ्लॉप देने के बाद मणिकर्णिका लाती है जो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित होती है। इसके बाद पंगा काफी बढ़िया मूवी थी बट ये भी फ्लॉप हो गई। फिर थलावी भी फ्लॉप एंड इसके बाद धाकड़ एंड तेजस तो डिजास्टर साबित हुई। क्या इमरजेंसी से कंगना अपना कमबैक कर पाएगी? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।